नमस्कार दोस्तों, आज 9 अगस्त वार शनिवार, हिंदी तिथि श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी मिलनी जारी रहेगी। असम त्रिपुरा में 4 नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी के साथ ही मोदी कैबिनेट ने 5 बड़े फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक हुई है दोस्तों, जिसमें 5 अहम फैसले लिए गए हैं। इसके लिए कुल 52,667 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। आप मोदी कैबिनेट के 5 बड़े फैसले देख सकते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 2025-26 में सब्सिडी देने के लिए 12,000 करोड़ का बजट दिया गया है। तो वहीं इसके अलावा घरेलू एलपीजी पर घाटे की भरपाई के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है। तकनीकी शिक्षा में सुधार के लिए 4200 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। तो वहीं असम और त्रिपुरा के लिए विशेष विकास पैकेज के तहत 4250 करोड़ रुपए की लागत के 4 नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा तमिलनाडु में मरकानम पुडुचेरी NH 332A पर 46 किलोमीटर लंबा 4 लेन हाईवे बनाया जाएगा, जिसके लिए 2157 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगली खबर देखिए दोस्तों, एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत ने अमेरिका से हथियार और विमानों की खरीद पर रोक लगा दी है। तो वहीं सरकार का कहना है कि यह रिपोर्ट गलत है। खरीद प्रक्रिया पहले की तरह जारी रहेगी। अमेरिका के साथ डिफेंस डील को रोकने से जुड़ी खबरों को भारत सरकार ने खारिज कर दिया है। यह जानकारी न्यूज एजेंसी ANI ने डिफेंस मिनिस्ट्री के सोर्स के हवाले से दी थी। इसमें बताया गया कि ये रिपोर्ट्स गलत और झूठी है। अमेरिका से खरीद प्रक्रिया पहले की तरह जारी है। इससे पहले न्यूज एजेंसी राइटर्स ने अपनी रिपोर्ट में 3 भारतीय अफसरों के हवाले से दावा किया था कि टैरिफ विवाद के बीच भारत ने अमेरिका से नए हथियार और विमान खरीद की योजना रोक दी है। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रक्षा मंत्री आने वाले हफ्तों में डिफेंस डील के लिए अमेरिका जाने वाले थे। अब यह दौरा रद्द कर दिया है। चलिए अगली खबर देखते हैं। चुनाव आयोग ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से कहा है कि वे वोट चोरी के अपने दावे को सही मानते हैं तो हलफनामे पर साइन करके दें। अगर उन्हें अपने दावों पर भरोसा नहीं है तो देश से माफी मांगे। न्यूज एजेंसी ANI ने चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से इसकी जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी मानते हैं कि चुनाव आयोग पर उनके आरोप सही हैं, तो उन्हें शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इधर राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में फ्रीडम पार्क में आयोजित वोट अधिकार रैली के दौरान कहा कि चुनाव आयोग मुझसे हलफनामा मांगता है। वो कहता है कि मुझे शपथ लेनी होगी। मैंने संसद में संविधान की शपथ ली है। राहुल गांधी ने कहा कि आज जब देश की जनता हमारे डेटा को लेकर सवाल पूछ रही है तो चुनाव आयोग ने वेबसाइट ही बंद कर दी। इलेक्शन कमीशन जानता है कि जनता उनसे सवाल पूछने लगी तो उनका पूरा ढांचा ढह जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि इससे पहले राहुल गांधी ने गुरुवार को दिल्ली में एक प्रेजेंटेशन के जरिए वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और वोट चोरी का आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने कहा कि हमने यहाँ वोट चोरी का एक मॉडल पेश किया। मुझे लगता है कि इसी मॉडल का प्रयोग देश की कई लोकसभाओं और विधानसभाओं में हुआ है। चलिए अगली खबर देखते हैं। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स अपने पुराने चेतक और चीता हेलीकॉप्टरों को हटाकर करीब 200 नए हेलीकॉप्टर खरीदने की तैयारी कर रही है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन RFI जारी किया है। इनमें से 120 हेलीकॉप्टर भारतीय सेना और 80 हेलीकॉप्टर वायुसेना को दिए जाएंगे। ये हेलीकॉप्टर दिन और रात दोनों समय में काम कर सकेंगे। रक्षा मंत्रालय का उद्देश्य तकनीकी जरूरतें तय करना, खरीद प्रक्रिया पर निर्णय लेना और संभावित आपूर्तिकर्ताओं की पहचान करना है। इसमें भारतीय कंपनियों को भी शामिल किया जाएगा जो विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी करके हेलीकॉप्टर बना सके। चलिए अगली खबर देखते हैं। उत्तरकाशी के दराली गांव में आई आपदा में अभी भी 100 से 150 लोग लापता हैं। वे मलबे में दबे हो सकते हैं। पूरी तरह से रेस्क्यू शुरू होने में 4 दिन का समय और लग सकता है। दराली गांव के 80 एकड़ में 20 से 50 फीट तक मलबा फैला है। इसे हटाने के लिए सिर्फ 3 JCB मशीनें लगी है। मलबे के नीचे दबे लोगों की तलाश के लिए हाईटेक थर्मल सेंसिंग उपकरण और बड़ी मशीनें चाहिए, लेकिन ये सभी 60 किलोमीटर दूर बटवाड़ी में रास्ता न खुलने की वजह से 2 दिन से अटका हुआ है। चलिए अगली खबर देखते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार 25 सीट के मार्जिन से प्रधानमंत्री बने हैं। 25 सीट ऐसी है जिन्हें भाजपा ने 35,000 या कम वोट से जीती है। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए तो हम साबित कर देंगे कि मोदी चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। यूपी, झारखंड और हिमाचल में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं और 1245 गांवों में पानी भर गया है। भारी बारिश के कारण झारखंड में 431 और हिमाचल प्रदेश में 202 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं बिहार में 230 स्कूल बंद कर दिए गए हैं।
चलिए अगली खबर देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में बने नए कानून भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में राजद्रोह से जुड़ी धारा 152 को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि वह इसकी संवैधानिक वैधता यानी संविधान के अनुसार सही होने पर विचार करेगा। याचिका में कहा गया है कि बीएनएस की धारा 152 पुराने राजद्रोह कानून आईपीसी की धारा 124 ए की तरह ही है, बल्कि उससे भी ज्यादा सख्त, खतरनाक और अस्पष्ट है। दोस्तों, बीएनएस की धारा 152 उन लोगों पर कार्रवाई की बात करती है जो भारत की एकता, अखंडता या संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जैसे अलगाव की बातें करना, सरकार के खिलाफ हिंसा भड़काना या तोड़फोड़ की बातें फैलाना। ऐसे मामलों में उम्र कैद या 7 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। चलिए अगली खबर देखते हैं। महाराष्ट्र के मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में ड्रग्स के 4 अलग अलग मामलों में पुलिस ने कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक नाइजीरियन नागरिक भी शामिल है। पुलिस ने इन लोगों के पास से 10 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की मेफेड्रोन एमडी नाम की नशीली दवा बरामद की है। चलिए अगली खबर देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को सख्त लहजे में कहा है कि वह ठग की तरह काम नहीं कर सकती, उसे कानून की सीमा में रहकर ही कार्रवाई करनी होगी। कोर्ट ने यह टिप्पणी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत ईडी को गिरफ्तारी की शक्ति देने वाले 2022 के फैसले की समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की। कोर्ट ने कहा कि आप कानून के दायरे में रहकर काम करें। जब लोग 5-6 साल जेल में रहने के बाद बरी हो जाते हैं तो इसकी भरपाई कौन करेगा। आपको बता दें दोस्तों कि पिछले 5 सालों में ईडी की ओर से दर्ज किए गए 5000 मामलों में से 10% से भी कम मामलों में दोष सिद्धि हुई है। चलिए अगली खबर देखते हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या हो गई। पुलिस ने बताया कि हुमा के भाई आसिफ कुरैशी का अपने पड़ोस के 2 लोगों से मेन गेट के सामने स्कूटर पार्क करने पर झगड़ा हुआ था। विवाद के बाद आरोपियों ने आसिफ पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। गंभीर हालत में आसिफ को नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आसिफ की पत्नी साइना कुरैशी और परिजनों का आरोप है कि मामूली बात पर आरोपियों ने बेरहमी से हमला किया। चलिए अगली खबर देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बांके बिहारी ट्रस्ट पर अस्थायी रोक लगा दी है। शुक्रवार को कोर्ट ने कहा कि बांके बिहारी मंदिर न्यास अध्यादेश 2025 के तहत समिति के संचालन को सस्पेंड किया जा रहा है। कोर्ट ने अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ट्रांसफर किया है। दरअसल 15 मई को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को मंदिर के धन का उपयोग कॉरिडोर विकास के लिए और मंदिर के आसपास की 5 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने की अनुमति दी थी। शर्त यह थी कि अधिग्रहण भूमि ठाकुर जी के नाम पर रजिस्टर्ड होगी। इसके बाद 26 मई को यूपी सरकार ने अध्यादेश 2025 जारी किया। इसमें मंदिर की देखभाल के लिए ट्रस्ट बनाने की व्यवस्था की गई। इसमें मंदिर का प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं की जिम्मेदारी श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास द्वारा संभाली जानी थी। इसमें 11 सदस्य मनोनीत होने थे, जबकि 7 सदस्य पदेन हो सकते हैं। इसके खिलाफ 27 मई को देवेंद्र गोस्वामी, सोहन मिश्रा, रजत गोस्वामी और व्यापारियों की तरफ से 4 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। एडवोकेट एनके गोस्वामी के मुताबिक 4 तारीख में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक हाईकोर्ट इस मामले पर फैसला नहीं ले लेता है, तब तक समिति को स्थगित रखा जाएगा। इस बीच मंदिर की सुचारू व्यवस्था के लिए एक और समिति का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश करेंगे। समिति में कुछ सरकारी अधिकारी और गोस्वामियों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, जो मंदिर के पारंपरिक संरक्षक है। चलिए अगली खबर देखते हैं। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान को भोपाल स्थित पुश्तैनी संपत्ति विवाद में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। 1 महीने पहले ही जबलपुर हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को नए सिरे से सुनवाई के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही ट्रायल कोर्ट के 14 फरवरी 2000 को पारित आदेश को दोषपूर्ण पाते हुए निरस्त कर दिया था। चलिए अगली खबर देखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की है। ट्रंप टेरिफ विवाद के बीच पीएम मोदी और पुतिन ने भारत रूस संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि मेरी राष्ट्रपति पुतिन के साथ बहुत अच्छी और डिटेल बातचीत हुई है। मैंने यूक्रेन के हालात पर जानकारी शेयर करने के लिए उन्हें धन्यवाद कहा। हमने अपने आपसी सहयोग बढ़ाने और भारत रूस की रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। मैं इस साल के अंत में राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा का इंतजार कर रहा हूं। इससे पहले गुरुवार को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मास्को यात्रा के दौरान क्रेमलिन में पुतिन से मुलाकात की थी। चलिए अगली खबर देखते हैं। पंजाब के अमृतसर में 6-7 अगस्त की रात 3 स्थानों पर लिखे गए खालिस्तानी नारे के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मात्र 24 घंटों में इस गुत्थी को सुलझा लिया है।
वहीं आरोपियों ने सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू पर आरोप लगाया कि उसने काम करवाने के बाद भी पेमेंट नहीं की। जानकारी के अनुसार पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की मूवमेंट ट्रैक की और 24 घंटे में ही उन्हें पकड़ लिया। दोनों आरोपी गुरदासपुर में बटाला के दरगाबाद गांव के निवासी हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी विदेश में बैठे शमशेर सिंह उर्फ शेरामान के संपर्क में थे। शेरामान ने उन्हें खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के निर्देश पर यह काम करने को कहा था। चलिए अगली खबर देखते हैं। रायसेन में एक निजी स्कूल में नर्सरी के बच्चों को कै से काबा, मैं से मस्जिद, न से नमाज और ओ से औरत हिजाब में थी जैसे शब्द पढ़ाए जा रहे थे। इसे लेकर शुक्रवार को परिजन और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने स्कूल में हंगामा कर दिया। बच्चों के पेरेंट्स और कार्यकर्ताओं ने इस सामग्री को सनातन संस्कृति के खिलाफ बताया। यह मामला तब सामने आया जब स्कूल की नर्सरी कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा के चाचा ने उसकी किताबें देखी। उन्होंने ओ से औरत हिजाब में थी पढ़ने के बाद अन्य शब्दों पर ध्यान दिया। इसमें कै से कबूतर की जगह कै से काबा, मैं से मछली की जगह मैं से मस्जिद और न से नल की जगह न से नमाज लिखा था। इस पर परिजनों ने आपत्ति जताई और एबीवीपी को जानकारी दी। चलिए अगली खबर देखते हैं। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक बार फिर सीएम भगवंत मान को जान से मारने की धमकी दी है। आतंकी पन्नू ने वीडियो जारी कर दावा किया कि अगर 31 अगस्त तक लैंड पूलिंग बिल को वापस न लिया गया तो उनका असर भी पूर्व मुख्यमंत्री बेंत सिंह जैसा होने वाला है। आतंकी पन्नू ने ये संदेश एक वीडियो मैसेज के जरिए भेजा है।